हे डूड, व्हाट्स अप गाइस? आई होप ऑल ऑफ यू बेटर। स्टोरी काफ़ी दिल दहला देने वाली है, जो एक मलिच्छिन पर आधारित है। मलिच्छिन होता क्या है, पहले ये बता दें आपको। मलिच्छिन एक ऐसी एंटिटी होती है जब आप अपना घर ना हद से ज़्यादा गंदा रखने लगते हैं, तो कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं जो आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं। अब घर में गंदगी कैसे फैलती है? जैसे कि आपने मीट खाया, चिकन वगैरह खाया, तो उसकी जो हड्डी बचती है, शाम को जैसे खाया आपने, तो वो चीज़ ना अपने पास में ही रख दी, छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये चीज़ें रात को ज़्यादा भटकती हैं इधर-उधर, तो जब आ जाती ना, तो फिर ये चीज़ें आपके घर में लग जाती हैं, जिसे मलिच्छिन बोलते हैं। और ये एंटिटी जो होती है काफ़ी खतरनाक होती है। ये आपके घर में एक पैसा भी नहीं रुकने देती है। मतलब आप जो काम सोचोगे उसे बिगाड़ने में ही लगी रहती है। आपने मान लिया जैसे कि कोई काम आगे बढ़ाना चाहा, उस काम में आप अपना पैसा नहीं लगा पाओगे, वो आप अपनी बीमारी में ही लगा दोगे। कोई ना कोई घर पर बीमार ही होता रहता है, मतलब महीने में कभी ये बीमार तो कभी वो बीमार, कोई ना कोई बीमार ही चलता रहेगा आपके यहाँ। तो चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पे। आज की जो रियल स्टोरी वो हरदोई के रहने वाले राहुल ने भेजी है, जिनके घर में ये समस्या थी। उन्होंने बताया कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था उनके घर पे में, मतलब कि वो 3 भाई-बहन हैं और उनके मम्मी-पापा रहते हैं, और राहुल के अंकल-आंटी भी उनके साथ ही रहते हैं। उनके भी 2 बच्चे होते हैं, वो छोटे-छोटे होते हैं बच्चे उनके। एक बार राहुल के घर पे ना फंक्शन था शादी का, तो शादी-वादी अच्छे से हो गई थी। फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने उससे पार्टी माँगी घर पे ही। तो घर पे आए उसके सारे दोस्त, वही 4-5 दोस्त थे, तो उन्होंने ना मीट बनवाया था अपने घर पे। मीट और शराब चली पूरी रात उनकी, मतलब खूब पार्टी किया, और ऐसे ही मतलब पूरी रात वो सब ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। फिर छोड़ दिया उस दिन से, मतलब राहुल को लगने लगा कि घर में कुछ चल रहा है, मतलब अजीब-अजीब सी वाइब्स आने लगी थी। फिर उसका घर कितना भी साफ कर लेता ना, कहीं-कहीं से बदबू आनी शुरू हो जाती और गंदा-गंदा सा रहने लगा था उसका घर। और ये चीज़ कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी। जैसे कि मान लिया किसी ने, राहुल की मम्मी ने जैसे घर की सफाई की, जब वो सो जाती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि अचानक से किसी ने बहुत ज़ोर से उनका हाथ दबा दिया है। मतलब वो रोक रहा था कि घर की सफाई क्यों कर रहे हो? वो घर को गंदा करने में ही लगा रहता था। मतलब वो एंटिटी जो होती है ना, बस यही काम में लगी रहती थी, और आए दिन घर पे कोई ना कोई बीमार ही रहने लगा था। मतलब राहुल के घर में जितना भी पैसा आता था, वो सोचता था इस पैसे से ये काम शुरू कर लेंगे, वो काम शुरू कर लेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाता था। सब पैसा बीमारी में ही लग रहा था उसके यहाँ। राहुल बताता है कि इस चीज़ को हम लोग जितना नॉर्मल समझ रहे थे, उतना नॉर्मल हो बाद में ये निकला नहीं, क्योंकि राहुल और उसकी जो एक सिस्टर थी, वो भी वही कुछ 15-16 साल की थी। तो मतलब वो स्कूल जाती थी, और स्कूल से जब घर आते थे, तो मतलब घर में पूरा दिन, स्कूल जाती थी तब तो बाहर ठीक था सब, लेकिन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती थी, अपने अंदर एंटर करती थी ना, सब मतलब उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती थी। मतलब सही नहीं रहती थी घर के अंदर। वो उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे परेशान करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है। राहुल की सिस्टर इस चीज़ को अपनी मम्मी से भी कई बार बताती है, लेकिन वो लोग थोड़ा इन चीज़ों में कम भरोसा रखते थे, तो इतना ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे कि तू स्कूल जाती है और थक जाती होगी, इसी वजह से तुझे ये सब लगता होगा। लेकिन जब एक दिन राहुल की मम्मी काम कर रही थी घर पे, मतलब वही खाना ना बना के बर्तन वगैरह वगैरह धुल रही थी, वो जब सफाई करने लगी घर की, फिर अचानक से उनको ना उनके रूम के अंदर, बेडरूम जो था, उन्हें लगा कि कोई बेडरूम के अंदर आया है। मतलब प्रॉपर उन्होंने चलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन घर में उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि राहुल के पापा ऑफिस चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद राहुल आया है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई 2-3 बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वो देखते हैं जाके अंदर, तो उन्हें अंदर कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन जैसे वो बेडरूम के अंदर घुसते हैं, तो बेडरूम का जो दरवाज़ा था ना, वो अचानक से बड़ी तेज़ अपने आप बंद हो जाता है, और फिर वो अंदर ही अंदर उनको मतलब घुटन सी महसूस होने लगती है। वो मतलब साँस नहीं ले पा रही थी। बहुत 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 बुरा उनको फ़ील हो रहा था उसके अंदर। फिर वो तुरंत अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं और तुरंत से घर के बाहर निकलती हैं। घर के बाहर जैसे ही वो आती हैं, वो उनको मतलब लाइट फ़ील होने लगता है, तो उन्हें भी थोड़ा-सा भरोसा होता है कि घर पे हमारे किसी ने कुछ करवा दिया है, या फिर किसी बुरा साया है हमारे घर पे। फिर इनके जब राहुल के जब पिता आते हैं घर पे, मतलब राहुल के जो पापा होते हैं ना, ऑफ़िस से घर आ जाते हैं, फिर वो सारी बात तो उनसे बताते हैं राहुल की मम्मी। तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है, चलो दिखा लेंगे किसी बाबा को। तो जो वहाँ के लोकल बाबा थे, पूजा-वूजा करते थे मंदिर में,
उनके पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं, मतलब उनके पास उतना नॉलेज नहीं था, वो सिर्फ पूजा ही करते थे मंदिरों में रह के, तो इतना नॉलेज नहीं थी उनके पास। लेकिन वो जो बाबा थे उन्होंने दूसरे सिद्ध तांत्रिक का उनको पता दे दिया था। तो वो राहुल राहुल के पिता जो होते हैं वो उनके पास जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा घर पे हमें अभी फील हो रहा है, मतलब कि कोई हमारा पीछा करता है ऐसा लगता है, और घर पे बदबू भी आती बहुत है, और घर गंदा गंदा सा रहता है, मतलब सारी की सारी चीज़ें उनको बता देते हैं। फिर वो तुरंत समझ जाते हैं कि घर पे आपके किसका साया है, वो तुरंत बोलते हैं कि आपके घर पे ना मलिच्छिन का साया है। तो पूछते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, तो बोलते हैं कि आपके घर पे कोई फंक्शन हुआ था या फिर कुछ बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ हुआ था। तो राहुल के पापा बोलते हैं कि हाँ, शादी थी हमारे घर पे अभी 1 महीने 1 डेढ़ महीने पहले। तो बोलते हैं कि ये उसी दिन से आपके घर पे चल रही है।